नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। चुनाव आयोग और विपक्षी दल, ये टकराव लगातार जारी है। तो डाल डाल में पात पात। विपक्ष आरोप लगाता है, चुनाव आयोग जवाब देता है। सवाल कुछ और होते हैं, जवाब कुछ और आते हैं। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, गुजरात, हर जगह चुनाव आयोग को घेरने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव आयोग अपने मन के जवाब देके उसमें से निकल आता है। चुनाव आयोग कितना लचर काम करता है, यह प्रधानमंत्री के एक 2020 के कार्यक्रम का उदाहरण देते हुए फिर महाराष्ट्र के नेताओं ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, आचार संहिता का भंग, ये तमाम चीजें सामने लाई। चुनाव आयोग मौन है। नोटिस भी दिया तो रेलवे को, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया जिससे चुनाव आयोग की एसआईआर की धज्जियां उड़ गई। और यही है आज डायरेक्ट हिट का विषय। चुनाव आयोग बार बार एसआईआर को जस्टिफाई करता है और बार बार कहता है कि गलत लोग वोट डालते हैं, इसलिए हम एसआईआर के तहत पुनर्निरीक्षण कर जो फर्जी वोटर है उनको दूर रखते हैं, जो मर गए हैं उनको दूर रखते हैं, जिन लोगों ने जगह छोड़ दिए हैं, जो लोग बाहर के देशों से आए हैं, खासकर बिहार में बांग्लादेशी, म्यांमार, नेपाल की बात की जा रही है, इन लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं। बाकी राज्यों में साल दर साल, चुनाव दर चुनाव मतदाता की संख्या बढ़ती है। शायद बिहार में पहली बार मतदाता की संख्या कम हो रही है। लेकिन ऐसा ही एक एक्सरसाइज कर्नाटक में किया था और राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक कॉन्स्टिट्यूंसी को पकड़कर 5 अगस्त को बेंगलोर में चुनाव आयोग को सत्य एसआईआर का दिखाने जा रहे हैं। मानो 5 तारीख को एसआईआर का एक बम चुनाव आयोग को गिरेगा और इस बार कांग्रेस पूरी तरह से फुल प्रूफ बैठी हुई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास एटम बम है जिसे वो 5 अगस्त को बेंगलोर में फोड़ेंगे। राहुल का आरोप है कि मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास एटम बम है, जब वो फोड़ेंगे तो चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आएगा। दरअसल चुनाव आयोग पर चोरी करने का गंभीर आरोप राहुल लगाते रहे हैं। राहुल का दावा है कि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, कर्नाटक से लेकर बिहार तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है और इसके लगातार उदाहरण और इसके एग्जाम्पल सामने आते भी रहे हैं। हालांकि शुक्रवार में बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट रोल जारी किया गया है। बिहार का कोई भी मतदाता जिसे लगता है उसके नाम के साथ गड़बड़ी हो सकती है, वह खुद को से भी ऑनलाइन अपना नाम देख सकता है। 1 सितंबर तक चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में सुधार की मियाद तय की है। इस मुद्दे पर राजनीति जारी है। संसद भवन में पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। तंग आकर संसद की वेल में बैरिकेडिंग करनी पड़ी। उधर राहुल गांधी ने 5 अगस्त को बेंगलोर में न जाने ऐसा एटम बम फोड़ने वाले हैं। फिर 9 अगस्त को बिहार में एसआईआर और नई वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा राजनीतिक संघर्ष शुरू हो रहा है, जो जन यात्रा निकालने की बात हो रही है। अब सवाल है कि इस राजनीतिक लड़ाई में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को घसीटा क्यों जा रहा है? राहुल के पास वो कैसा एटम बम है? क्या राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धमकाने की कोशिश की है? ऐसे कई सवाल गोदी मीडिया और आपको लगातार ये जो पमेरियन मीडिया है, ये सवाल उठाते दिखेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन कर्नाटक में 6 महीने की मेहनत से उन्होंने एटम बम बनाया, वो अब आयोग के अफसरों पे फोड़ेंगे। तारीख तय 5 अगस्त, जगह बेंगलोर, स्थान कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय, प्रदर्शन फ्रीडम पार्क से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में वोट चोरी को साबित करने के लिए बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट वोटर लिस्ट का विशेष अध्ययन किया गया, केस स्टडी। महाबोधपुरा और गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में
हजारों नए वोटर को जोड़ा गया जिनकी उम्र 40, 50, 60 और 65 साल है और कहा गया है कि ये पहली बार के वोटर है। कर्नाटक चुनाव आयोग का कहना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले मतदाताओं की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया था। एसआईआर ड्राफ्ट रोल के बाद 9,17,000 आपत्तियां दर्ज की गई थी, लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त कोई शिकायत नहीं की। बिहार में 1 महीने से ज्यादा समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए दिया गया था, जिसके बाद प्रारंभिक वोटर लिस्ट जारी की गई है। बिहार का कोई भी मतदाता अपने जिले, विधानसभा और मतदान केंद्र का चयन करके वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकता है। बिहार में 243 विधानसभा सीट और 90,817 मतदान केंद्र की ड्राफ्ट सूची डिजिटल फॉर्मेट में 12 राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई है। अब 1 महीने तक कोई भी मतदाता इसमें नाम जुड़वाने, अवैध नाम हटाने या सुधार के लिए 1 सितंबर तक आवेदन दे सकता है। विपक्ष ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया से ज्यादा एसआईआर पर राजनीति में दिलचस्पी है। दिल्ली से लेकर पटना, पश्चिम बंगाल और झारखंड तक चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कभी बूथ स्तर के अफसर को चेतावनी दे रही है, तो कभी प्रवासी अल्पसंख्यक वोटरों से राज्य लौटने की अपील कर रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार एसआईआर के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिल्ली भेज रहा है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि आयोग ने उन्हें 12 जून 2025 में ईमेल और पत्र भेजे थे, लेकिन उन्होंने ना तो जवाब दिया, ना ही आयोग के सक्षम पेश हुए। आयोग ने कहा यह भी स्पष्ट है कि राहुल गांधी अब तक कभी भी किसी भी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं भेजा। चुनाव आयोग ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, राहुल द्वारा दिए गए भयानक और तथ्यहीन धमकाने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने किया क्या। राहुल गांधी ने जो बेंगलोर ग्रामीण की लोकसभा सीट है, उस सीट को एक मॉडल इसके रूप में लिया और उसके बाद उन्होंने उसको जो एक फिजिकल लिस्ट थी, हार्ड कॉपी थी, उसको डिजिटाइज कर दिया और डिजिटाइज करने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक से सारे मतदाता कौन डुप्लीकेट है, कौन फर्स्ट टाइमर है और उसकी उम्र क्या है, ऐसे कई सवालों के जवाब मिलते हैं। कई जगह दारू के बार में, पब में वोटर रजिस्टर किए दिखाए गए हैं। ये सारे तथ्य लेकर राहुल गांधी सामने आएंगे। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने, जो चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाए जब उनको समय दिया गया था। सवाल दूसरा उठता है, राजनीतिक दल क्यों ऑब्जेक्शन उठाए जब चुनाव आयोग अपना काम ठीक से करे। चुनाव आयोग यदि स्पेशल इंटेंसिव सर्वे करता है और रिवीजन करता है वोटर लिस्ट का, बाकायदा बिहार में जो एक्सरसाइज की जा रही है, जो चुनाव आयोग कह रहा है, ऐसी एक्सरसाइज कर्नाटक में हुई थी, वह 3 महीने की हुई थी। यदि ऐसी ही एक्सरसाइज चुनाव आयोग जो लगातार प्रेस रिलीज दे रहा है, लगातार वक्तव्य दे रहा है कि 1 लाख से ज्यादा वॉलेंटियर है, 2 लाख के करीब करीब बीएलओ और बीएलए है और इतने फॉर्म जमा हुए हैं, इतने लाख फॉर्म जमा हुए हैं, इतने जगह लोग फिजिकली गए हैं और लोगों को देखा लोग नहीं है। जब चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ बार बार दावा कर रही है कि उन्होंने इतना लेवल पे जाके काम किया है, फिर उसमें गलतियां होने का संभावना कहाँ है। क्या कर्नाटक में चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पे मजाक किया? यदि चुनाव आयोग व्यक्तिगत लेवल पर जाके चेक कर रहे थे, तो फिर बेंगलोर में 60 साल का आदमी पहली बार वोटर कैसा हुआ? उसके बाद पब में वोटर्स कैसे हुए? दारू के दुकान पे वोटर कैसे दिखाए गए उस पते पे? क्या फिर वह कोई चेक करने गया था या घर बैठे ही फॉर्म भरे गए थे जैसे बिहार में आरोप लग रहे हैं? चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पे धांधली करेगा, ऐसा किसी ने सपने में सोचा नहीं था। यह विपक्ष का कहना है। इसलिए कर्नाटक में उनको लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन जिस हिसाब से महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव के नतीजे आए और जिस हिसाब से कंप्लेंट्स आई, उसको देखते हुए फिर बिहार में जब एसआईआर हो रही है तो सारा विपक्ष सजगता से देख रहा है। और जब
खासकर यूट्यूबर्स ने जब कई घोटाले उजागर किए, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई, तो कहीं ना कहीं अब उन्हें लगा कि जो पहले एसआईआर किया वो भी तो ऐसा ही घाला नहीं था, गड़बड़ झाला नहीं था। इसके लिए कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जब सैंपल लिया तो उसमें कांग्रेस को बहुत सारी अनियमितताएं मिली। ये अनियमितता, सवाल ये नहीं है कि तब कंप्लेंट क्यों नहीं की, सवाल ये है कि ये अनियमितता हुई कैसे जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ। तो एसआईआर के मायने क्या है? क्या एसआईआर पे खर्चा किया गया पैसा हवा में उड़ा गया? क्या उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ? क्या लोग घर गए ही नहीं? यदि घर जाते तो फिर पब और बार में वोटर कैसे होते? कई चीजें हैं जो 5 तारीख को सिलसिलेवार बाहर आएगी और उसका जवाब चुनाव आयोग ये देख के नहीं भाग सकता कि आपने तब ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, अब क्यों ले रहे हो। ऑब्जेक्शन कभी भी हो, आपने तब क्या घाला किया, कम से कम ये तो तुम्हारा नग्न सत्य यदि बाहर आता है कि चुनाव आयोग का एसआईआर कितना फ्रॉड है, उसके बेसिस पे फिर बिहार में फ्रॉड नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने 1 महीने का समय दिया है, जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं है वो ऐड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग ने ये कहा कि वो जो 11 सर्टिफिकेट जो वो मांग रहे हैं वो बरकरार रहेंगे? क्या चुनाव आयोग ने कहा कि हम आधार कार्ड मानेंगे? क्या चुनाव आयोग ने कहा कि राशन कार्ड मानेंगे? चुनाव आयोग ने कहा कि जो चुनाव आयोग का जो पहचान पत्र है वो मानेगा? यदि ये नहीं है तो फिर 1 महीने बाद भी जो लोग अप्लाई करेंगे, अपील करेंगे, उनको भी यही बताया जाएगा कि इन 11 में से आपके पास एक भी सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए आप मतदाता हो नहीं सकते, आप भारत के नागरिक ही नहीं है। सवाल उन 11 सर्टिफिकेट पे है, उसमें चुनाव आयोग बोलने का तैयार नहीं है। कुल मिलाकर 5 तारीख चुनाव आयोग के लिए वो दिन भारी रहेगा, सीधा हिट होगा चुनाव आयोग, ये पूरा इकोसिस्टम जिसके तहत सत्ता पक्ष बार बार जीत का दावा करती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।